नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। जो ये टॉपिक है ये है स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने इसके ऊपर ये निबंध आपके लिए तैयार किया है। दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर स्पीच बोलनी है तो स्पीच के लिए भी ये जो ऐसे है, ये जो राइटिंग मैंने लिखी है, ये आपके लिए सूटेबल होगी। दोनों ही चीज़ों में, स्पीच और ऐसे में, दोनों में ये जो मटेरियल है ये आपके लिए परफेक्ट है। तो दोनों चीज़ जो भी आप करने जा रहे हो या कंपटीशन आपके स्कूल्स में होते हैं तो आप इस ऐसे को लिख सकते हैं, इस स्पीच को बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको समय समय पर मेरा जो चैनल है उस पर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग कंपटीशन से रिलेटेड समय से पहले ही आपको बहुत सारे ऐसे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकती हूँ, आपके हर कंपटीशन में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे पोयम, स्लोगन, स्पीच, एवरीथिंग जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपकी अपनी तरफ से 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। अब देखिए इस जो टॉपिक है इसका अर्थ क्या है। तो स्वतंत्र भारत 75, मतलब भारत को स्वतंत्र हुए जो 75 साल हुए हैं उसमें सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत आपने सबने सुना होगा, काफी जोर पकड़े हुए है। तो जो आत्मनिर्भरता है वो सत्यनिष्ठा के साथ आपको चलानी है, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों, आप अपने एस्से की शुरुआत एक कोटेशन से करेंगे, एक स्लोगन से करेंगे, तो जो आपका एस्से है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा। दोस्तों, स्लोगन मैं खुद लिखती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं कि मैम स्लोगन पर एक वीडियो बना दीजिए, तो वो भी मैं आपके लिए बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो ये है भारत हमारी माता है, इसकी शान है स्वदेशी, सत्यनिष्ठा से अपनाएं, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से अपनाएं, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं। भारत एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपनी एकता व अखंडता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत का इतिहास अपने आप में अनूठा है। हमारा देश प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इसकी जड़ें खोखली ही नहीं वरन जड़ से उखाड़ फेंकी। तो आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में जो हमारा भारत था वो क्या कहलाया था? सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि जितना प्रोस्परस, जितना समृद्ध हमारा भारत था, इतना पूरे विश्व में कोई देश नहीं था। तो जो सोने की चिड़िया है उसको इस तरह से बर्बाद कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने कि जो इसकी जड़ें हैं उनको पूरी तरह से खोखला कर दिया था। यहाँ का सोना, चांदी, हर चीज ब्रिटिश जाने लगी थी, तो भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। विभिन्न अथक प्रयासों के उपरांत, मतलब अब इसका मैं आपको साथ साथ मीनिंग भी देखिए, आप सोचते होंगे कि मैम आप बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रही हो, अथक प्रयास। तो बच्चों, आपके जो वर्ड्स होते हैं वो आपको ऐसे में कह सकते हैं प्लस पॉइंट्स नंबर दिलाते हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती विभिन्न प्रयासों के उपरांत, तो कुछ मजा सा नहीं आता ऐसे में। आप कैसे लिखेंगे? विभिन्न अथक प्रयासों के उपरांत हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ादी प्राप्त हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी।
वर्तमान समय में हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज भारत की पहचान सशक्त राष्ट्र के रूप में है। जब भारत आजाद हुआ, हमने कई स्वप्न देखे थे, जो कि कई हद तक आज पूर्ण भी हुए हैं, किंतु पूर्णतः रूप से अभी भी कुछ प्रयास करने बाकी हैं। आज भारत विकासशील देशों में गिना जाता है, जो कि विकसित देशों से पीछे है। देखिए, जो विकसित देश है वो हो गए अमेरिका और आपका ये रूस वगैरह, लेकिन जो भारत है अभी विकासशील की पथ पर ही है, ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो इसे देखते हुए यदि आज़ादी के 75 साल बाद हम भारत का स्वरूप पूर्णतः बदलना चाहते हैं, यदि आज़ादी के 75 साल बाद हम जो भारत का स्वरूप है उसको पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत का होना नितांत आवश्यक है। नितांत मतलब होता है बच्चों बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अब इसी से रिलेटेड आप एक कोटेशन बीच में डालेंगे, जो ये कोटेशन है आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त कराएगी। भारत हो विकसित जल्द ही, केवल आत्मनिर्भरता का पथ है हल ही। भारत हो विकसित जल्द ही, केवल आत्मनिर्भरता का पथ है हल ही। दोस्तों, कोटेशंस मैं खुद बनाती हूँ, और अगर अच्छी ना लगे तो मतलब ऐसे मत कहना कि मैम अच्छी नहीं बनी है। मैं और कोशिश करूँगी और अच्छा बनाने की। वैसे काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप थोड़ा देखेंगे तो। आगे देखिए, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण आत्मनिर्भरता होता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है एक व्यक्ति विशेष को किसी और सहारे न रहकर अपने स्वयं के सहारे रहना चाहिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया। वह आत्मनिर्भरता भारत बनाने का सपना देखा, परंतु बड़ी विडंबना है कि आजादी के 75 साल भी बाद भी इस सपने से जो हमारा देश है वो अछूता रहा है, मतलब पीछे रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर विकसित देश बनाना है। अभी कौन सा देश है? विकासशील है, और इसे कौन सा देश बनाना है? विकसित देश बनाना है। आई होप आपको ऐसे अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऐसे पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही एक आधी वीडियो मैं इस टॉपिक पर और अपलोड कर दूंगी, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हर व्यक्ति का सत्यनिष्ठ होना नितांत आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है सत्यनिष्ठा व मेहनत से किया गया हर कार्य सफल होता है, जिसका फल भी अवश्य मिलता है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है सत्य की राह पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता का कदम बढ़ाना देश को अलग ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। हमेशा सत्य के आधार पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजय का मुंह नहीं देखता, मतलब जो सत्य की राह पर चलता है उसकी कभी पराजय नहीं होती। अगर हम सत्यनिष्ठा का सहारा लेकर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं तो देश को रोजगार उपलब्ध होगा। तो मतलब हमारा जो देश है उसे एक रोजगार प्रोवाइड होगा। हम अगर ईमानदारी से कोई काम करते हैं, देश में भ्रष्टाचार का विनाश होगा, क्योंकि हम सत्य की राह पर चलेंगे तो भ्रष्टाचार का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। वह हर क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी, मतलब पारदर्शिता से आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि जैसे विंडो होती है, विंडो के ऊपर ग्लास लगा रहता है, तो विंडो से आप बाहर का देख सकते हैं, शीशा अगर बंद हो तब भी, तो उसे कह देते हैं पारदर्शी, मतलब आर पार दिखने वाला। सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर बनाना एक व्यक्ति ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र के लिए कारगर साबित होगा। और फिर वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण राष्ट्र विकसित देश के रूप में गिना जाएगा और भ्रष्टाचार का नाम देश से उखाड़ फेंक दिया जाएगा।
तो ये जो भ्रष्टाचार, अगर हम सत्य निष्ठा से कोई काम करेंगे, सच्ची निष्ठा से करेंगे, उसमें सत्यता होगी, तो उसमें तो भ्रष्टाचार, घोटाला इस सब का नामो निशान नहीं होगा। तो जो भारत है वो इन बुराइयों से अपने आप ही निजात पा लेगा। हमें भ्रष्टाचार के लिए कोई अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर देश में कोई बदलाव आते हैं तो वो हमारे से ही आते हैं, चाहे वो अच्छे बदलाव हैं चाहे वो बुरे बदलाव हैं। तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम देश के लिए अच्छे सुधार लाएं या बुरे सुधार लाएं। जैसा भी हम देश को देंगे वैसा हमें वापस मिलेगा। अगर हम भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उसका नतीजा भी हमें ही मिलेगा। तो दोस्तों सब चीज़ हमारे हाथ में होती है। अब देखिए एट लास्ट आप ऐसे की जो एंडिंग है वो एक कोटेशन से करेंगे। सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, भारत को पूर्णतः दोस्तों विकसित कराना है, विकसित कराना है। तो दोस्तों ये आपका ऐसे था। आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक विनती है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर कर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करती हूँ। दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जैसे इम्पोर्टेंट एसेज होते हैं या स्लोगन्स होते हैं, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपका कोई कंपटीशन है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। दोस्तों एक बात और कि अगर आपको इस एस्से की पीडीएफ चाहिए तो आप इस एस्से की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 पर इसकी जो पीडीएफ है वो केवल 15 रुपये में ले सकते हैं। 15 रुपये इसका अमाउंट रखा गया है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रखा गया है, आसानी से आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके कंपटीशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर आप कोई प्राइज़ लेते हैं, अगर आपको कोई प्राइज़ मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारी वजह से किसी को सफलता मिलती है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।